अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मशरकी माहौल रखने वाले मुल्क में एक अहम मसला जिसने वालिदैन की नींदें अचाट कर दी हैं वो है बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ना मिलना। पहले तो वो ज़माना था कि लड़के वालों के पाँव की जूतियाँ लड़कियों वालों के घरों के चक्कर लगाते लगाते घिस जाती थीं, तब कहीं जाकर लड़की वाले हाँ करते थे। लेकिन अब कहाँ ये ज़माना आ गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र गुजर जाती है लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते ना मिलने के मुतल्लिक चंद हक़ाइक़ रखेंगे। उससे पहले इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 करोड़ के लगभग ऐसी कंवारी लड़कियां मौजूद हैं जिनके वालिदैन अच्छे और मुनासिब रिश्ते की राह तकते हैं। ये एक ऐसा संगीन समाजी मसला है जिसने हमारी माशरती जड़ों के अंदर मादियत और मफाद परस्ती के सरायत हो जाने का सबूत फराहम कर दिया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी बात है जिसने हमारे माशरे का रुझान तब्दील कर दिया है। वो कौन सी बात है जो लड़के वाले होने वाली बहुओं में तलाश करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो लड़के के आने वाले रिश्तों में खामी बनकर बेटियों के माँ बाप को रिश्ता कबूल करने से इनकार करने पर मजबूर कर देते हैं। वक्त के साथ साथ इक़्तिदार का बदलना समाज का इर्तिकाई अमल है। यह ना रुका है और ना ही आइंदा इसे रोका जा सकेगा। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि समाजी इक़्तिदार के इर्तिका में क्या हमें अपनी इन बुनियादी रवायतों को भी तब्दील कर देना चाहिए जिस पर इस समाज की बुनियाद खड़ी है। यकीनन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि ऐसा ही हो रहा है। जब हम बहैसियत फ़र्द इस बात का ख्याल नहीं रखते तो फिर हमें किसी दूसरे से भी शिकवा नहीं करना चाहिए। बेटियों के रिश्ते आज के दौर में बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस दौर में अच्छे रिश्ते ना मिलने का सबसे बड़ा सबब खुद हमारा दो रुखा मयार है। अब अगर हम अपने बेटों या बेटे के लिए रिश्ता तलाश करते हैं तो लड़की और इसके घराने का एक बुलंद मयार हम अपने जहन में कायम कर लेते हैं। यह मयार खुद हमारे अपने समाजी मयार से भी कहीं बुलंद होता है। लेकिन जब हम खुद अपनी बेटी या बेटियों के लिए आने वाले रिश्ते का जायज़ा लेते हैं तो हमारे मयार बिल्कुल बदल जाते हैं। हम चाहते हैं कि लड़के वाले ख्वाह इनका समाजी और मुआशी मुकाम हमसे कितना ही बुलंद क्यों ना हो, सिर्फ़ हमारी बेटी की शराफत, सुगड़पन और इसकी सीरत को देख कर रिश्ता कर दें। लेकिन ज़रा आप खुद सोचिए, जब हम बेटे वाले बनकर लड़की वालों के घर जाते हैं तब हम खुद भी यही सोचते हैं या नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर बेटी के लिए कोई रिश्ता आता है तो सिर्फ इनकी ख़ानदानी शराफत और लड़के में कस्बे हलाल की सलाहियत को अपने मद्देनज़र रखें, क्योंकि जिस शख्स में अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा लेने की सलाहियत हो तो वो दुनिया भर की आसाइशें भी खुदा की मर्ज़ी से वक़्त आने पर हासिल कर ही लेता है। सब कहते हैं कि लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अच्छे रिश्ते का मयार क्या है। बहू की तलाश हो या दामाद का इंतखाब, मेरे ख्याल में एक अच्छा रिश्ता वो होता है जो तालीम याफ्ता हो, हालात को किस्मत का लिखा समझकर साबर व शाकर होने के बजाय हालात को ही बदलने का सोचे। दौलत ही मरकज़ निगाह नहीं होना चाहिए। मज़ीद कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी 3 चीज़ों के हसूल के गिर्द घूमती है और इन्हीं की मुताबिकत से हम अच्छे रिश्ते का तसव्वुर कायम कर लेते हैं। पहली चीज़ है ज़रूरत, दूसरी है आसाइश और तीसरी है ताइश। इंसान की सबसे अहम चीज़ ज़रूरत है। जो ज़रूरत को आसान करने का हल ढूंढ लेता है, मेरे ख्याल में वो अच्छा रिश्ता होता है और यह कुलिया बहू और दामाद दोनों के लिए यकसां है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ और ही सोच है। हम चाहते हैं कि लड़की ससुराल में आए तो लड़के और इसके घर वालों के लिए आसाइश और ताइशियात के सारे लवाजमात जहेज़ की शक्ल में साथ लेकर आए। दूसरी जानब लड़के वालों की सोच होती है कि हमारी बेटी अपने घर में जैसी भी ज़िंदगी बसर करती है अलग है, लेकिन ससुराल जाए तो इसे तमाम ताइशियात बहम हों। बस यही बुनियादी चीज़ है कि हम अच्छे रिश्तों के बर वक्त ना मिलने का रोना रोते रहते हैं। लड़की कम उम्र होती है और ज़ेर तालीम होती है कि रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन गरीब वालिदैन इस आस में कि बेटी पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर ले फिर जहेज़ जमा करके शान से शादी कर देंगे का सोच कर रिश्तों को इनकार करते रहते हैं। फिर जब सब कुछ उनके हस्बे मंशा हो जाता है तो लड़की के रिश्ते नहीं आते और वालिदैन की दहलीज पर ही बूढ़ी होने लगती है। अगर हम शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलें, सादगी को अपनाएं और जहेज़ की लानत को ख़त्म कर लें तो आज हमें जो समाजी मसला दरपेश है वो कभी का ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके लिए पहल खुद हमें अपने घर से ही करनी होगी। इंतज़ार है तो बस ये कि पहला पत्थर कौन फेंकेगा। एक आलिम दीन कहते हैं कि अगर हम सिर्फ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर से नज़र डालें तो हमें ये शिकायत ही नहीं रहेगी कि अच्छे रिश्ते क्यों नहीं मिलते। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जहेज़, उनकी शादी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत वलीमा को याद कर लें और इनकी पैरवी कर लें तो फिर ना सिर्फ हम दीनों दुनिया दोनों में सुरखरू होंगे बल्कि मज़हब इस्लाम में सादगी का जो मुकाम है इसको अपना कर हम बेशुमार बेजा असाफ से भी बच जाएंगे।
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ اچھے رشتے نہیں ملتے تو ہمیں شریعت اسلام نے نکاح کے لیے جس عمر کی وضاحت کر دی ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آج جو یہ پریشانیاں ہیں یہ سب کچھ مسلمان ہوتے ہوئے شریعت اسلامی سے دوری کے سبب ہیں۔ اگر آج بھی ہم مذہب اسلام کی اس روح کو سمجھ لیں تو ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔